हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल आज की हमारी क्लास बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, जिसमें हम देखने वाले बहुत शानदार राजस्थान जी के किसके राजस्थान जी के क्वेश्चन देखने वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल अंतिम दिनों में ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपनी सभी दोस्तों के साथ, और बिल्कुल एक बार सभी शानदार तरीके से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए अपने सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकला निकाला गया। तो यहाँ पर कौन सा रोहिली नदी हो जाएगा, लूणी नदी, खांसी नदी या फिर आपकी जवाई नदी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा यहाँ पर बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। लूणी नदी से आपके कवास बाड़मेर में आपका बाढ़ का पानी निकाला गया। और बिल्कुल आपकी लूणी नदी का उद्गम स्थान आपके नागपाड़ी आपके अजमेर से हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे। तो आपकी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपके गलियाकोट किस नदी के, माई, बनास, लूणी और आपकी काली सिंध। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। गलियाकोट आपकी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है आपके डूंगरपुर में हो जाता है आपका गलियाकोट। और किस नदी के किनारे, आपकी माई नदी के किनारे। ए आंसर हो जाएगा कौन सा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। चंबल नदी हो जाएगी, बनास हो जाएगी, गंगर हो जाएगी और आपकी कौन सी गोमती। तो इनमें से कौन सा हो जाता है करेक्ट आंसर। और बिल्कुल आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट बताना है। और जो भी पहली बार जुड़े वो क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कौन सा सभी का ए आंसर आ रहा है, कौन सा ए नहीं होगा आपका, कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। आपकी गंगर नदी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। गंगा नदी को आपको मर्त नदी के नाम से जाना जाना जाता है, चौताग नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में आशा या फिर आपकी वन की आशा कहा जाता है। बनास नदी को, सोम नदी को, माई नदी को या फिर आपकी मेंथा नदी को। तो आपकी वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, आपकी आशा का किसे कहा जाता है, सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। आपकी बनास नदी को वन की आशा या फिर आपकी आशा नदी कहा जाता है आपके स्थानीय रूप में। ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिको ने अलवर। तो आपकी रिको ने अलवर जिले में किस औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए। तो यहाँ पर कौन सा, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, गिलोड औद्योगिक क्षेत्र, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र या फिर आपके नीमराणा तथा आपके गिडोल औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र है वो आपकी रिको ने अलवर जिले में किन 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 औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किया। तो बिल्कुल थानेगाजी क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र है ना, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, रंगाई एवं छपाई उद्योग के लिए के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पाली हो जाएगा, जैसलमेर, दौसा और आपका झालावाड़। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। ए पूरा आपका एप्पल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण सबसे ज़्यादा पर जल प्रदूषण से प्रभावित जिला कौन सा हो जाएगा, आपका पाली जिला हो जाता है। कौन सा, पाली जिला हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं। तो इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं, उद्योग और अवस्थित। यहाँ पर स्टेट वुलन चूरू में, पानी के मीटर जयपुर में, सीमेंट मोड़क में या फिर आपकी सूती वस्त्र ब्यावर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं। तो आपकी कौन सा, पानी के मीटर आपकी जयपुर में हो जाते हैं, सीमेंट आपकी मोड़क में हो जाएगा या फिर आपकी सूती वस्त्र आपके ब्यावर में हो जाएगी। ये बिल्कुल सही। आपकी वुलन स्टेट वुलन मिल आपकी चूरू में नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना सभी को कि स्टेट वुलन मिल है वो कहाँ पर स्थित है, सभी को कमेंट में बताना। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माई सुगंधा फसल किसकी किस्म है। माई सुगंधा फसल है किसकी किस्म हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा, गेहूं की हो जाएगी, मक्का, चावल या फिर आपकी बनास। तो माई सुगंधा आपकी किसकी, गेहूं की फसल, गेहूं फसल की किस्म है किसकी, गेहूं की फसल की किस्म हो जाती है आपकी माई सुगंधा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्थव्यवस्था के, तो अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया, सभी आंसर कर दो। यहाँ पर पशुपालन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, वानिकी हो जाएगी या फिर आपकी मत्स्य। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर।
फटाफट आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा यहाँ पर बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आवास हो जाता है, कौन सा आपका आवास। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है। तो यहाँ पर भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित हो जाता है, यहाँ पर चतुर्थ ए हो जाएगा, आई ए हो आप बी, और आपकी चतुर्थ बी, या फिर आपकी थर्ड आपका कौन सा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। तो आपके राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। तो 5 हो जाएगा, 10, 8 या फिर आपकी 15। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। तो राजस्थान राज्य को आपकी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। कितने में आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका बिल्कुल 10 आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तरों में नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जीवामृत हो जाएगा, बीजामृत, या फिर आपका अच्छा दाना, या फिर आपकी शुरुआत। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, शुरुआत ही आपकी शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में शामिल नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगानगर अगेती की फसल कौन सी है भाई। तो गंगानगर अगेती की फसल कौन सी, गेहूं हो जाएगा, कपास हो जाएगा, यहाँ पर कपिस नहीं है, कपास है, कौन सा आपका कपास। किन्नू हो जाएगा, चावल। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, गेहूं, कौन सा आपका। तो आपके गंगानगर अगेती की फसल कौन सी हो जाती है, आपकी गेहूं हो जाती है, कौन सी गेहूं हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से एक खरीफ की फसल नहीं। तो इनमें से एक कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, जवार हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। तो इनमें से कौन से एक खरीफ की फसल नहीं। तो आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। और इनमें से कौन से आपकी गेहूं आपकी किसकी रबी की फसल हो जाती है, किसकी गेहूं आपकी रबी की फसल हो जाती है, जिसे शीत ऋतु में बोई जाती है। और ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। तो इनमें से मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, और कौन सा आपका जोधपुर। तो आपके सबसे ज़्यादा मूंगफली किस जिले में होती है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, बीकानेर में होती है। कहाँ पर, राजस्थान में आपकी सबसे सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस जिले में होती है, आपकी बीकानेर में होती है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से बाग में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा किस बाग में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी एवं आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका। दक्षिणी एवं आपकी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पर सभी को कमेंट में यह जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में। और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो आपके राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, यहाँ पर हनुमानगढ़ में हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा, गंगानगर में हो जाएगा, और आपका बीकानेर में। तो सर्वाधिक चना किस जिले में उत्पादित होता है। तो आपके सर्वाधिक चना आपके हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पर, आपके हनुमानगढ़ में। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 13 ताल नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो आपके 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पर जाम्बो जी हो जाएगी, गोगा जी, तेजा जी, और आपके रामदेव जी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राम, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो आपके 13 ताल नृत्य बिल्कुल कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, किसकी, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल 13 मजीरा पहन कर किया जाता है। और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कौन सा आपका, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 13 ताल नृत्य का उद्गम स्थान कौन सा होता है। तो 13 ताल नृत्य का उद्गम स्थान आपकी पादरला गांव पाली हो जाता है, कौन सा, पादरला गांव पाली हो जाता है, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो आपकी पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र किस नृत्य में माना जाता है, वालर हो जाएगा, राय हो जाएगा, मांदल, या फिर आपकी भवाई। तो आपकी वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है ना, बिल्कुल बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, वो वालर नृत्य हो जाता है। और ग्रास या जनजाति का, किस जनजाति का, आपके ग्रास या जनजाति का। और आपकी पूरिया को किस नृत्य का मुख्य पात्र
माना जाता है, तो आपकी राई नृत्य, किसका? राई नृत्य का। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। राई नृत्य को गौरी नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा आपका? गौरी नृत्य भी कहा जाता है राई नृत्य को। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और गौरी नृत्य आपकी मेवाड़ में भीलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोक नृत्य अग्नि। तो अग्नि अग्नि नृत्य किससे संबंधित हो जाता है? ग्रास्य जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती या फिर आपकी भील जनजाति से। तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय से हो जाता है। किससे? आपके जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य। ये और ये इसका प्रमुख केंद्र आपके कतरियासर बीकानेर है। कहाँ पर? आपका कतरियासर बीकानेर प्रमुख स्थल हो जाता है इसका, बिल्कुल जसनाती संप्रदाय। और आपकी फतेह फतेह की रणघोष में करते हैं। किस रणघोष में? फतेह फतेह की रणघोष में अग्नि नृत्य किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? बताओ एक बार सभी, किस समुदाय से संबंधित हो जाता है? अभी बताया था बिल्कुल शानदार तरीके से। यहाँ पर ग्रास्य हो जाएगा, मीणा, डांगी या फिर आपकी भील। तो आपकी वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रासियों के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिड़ावा की नानू राम और आपकी दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो यहाँ पर चिड़ावा कहाँ पर? आपके झुंझुनू में। और बिल्कुल आपके नानू राम और आपके दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं? शेखावाटी ख्याल के हो जाते हैं, कुचामनी ख्याल, हिला ख्याल और आपकी कन्हैया ख्याल। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर आपका शेखावाटी ख्याल के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो इनमें से कौन सा नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? शंकरिया हो जाएगा, लूम्बर, गींदड़ और आपके चरकुला। तो आपके केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका गींदड़ हो जाएगा। और गींदड़ आपके शेखावाटी क्षेत्र का, किस क्षेत्र का? आपके शेखावाटी क्षेत्र का हो जाता है गींदड़ नृत्य। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन सा नृत्य आपकी जालोर जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य हो जाएगा, चंग नृत्य हो जाएगा, गिंदड़ नृत्य और कौन सा आपका? बम नृत्य। तो आपके गिंदड़ नृत्य भी देखा था शेखावाटी में, और आपके चंग नृत्य भी किसमें? आपके शेखावाटी क्षेत्र में। और आपका बम नृत्य ये आपकी नई फसल के आगमन पर अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और आपके ढोल नृत्य आपकी जालोर क्षेत्र में किया जाता है। किसमें? जालोर क्षेत्र में आपका ढोल नृत्य किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल आपकी थांकना शैली में किया जाता है। और जयनारायण व्यास ने ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? ख्याति दिलाई थी। तो यहाँ ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। ढोल नृत्य आपकी थांकना शैली में बिल्कुल जालोर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोपी जी। तो आपके गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार? तो आपकी गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार? तमाशा की, रमत के, नौटंकी के या फिर आपके स्वांग के। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर गोपी जी भट्ट। तो आपका भट्ट जिस नाम के पीछे देखिए तो आपको बिल्कुल तमाशा करना है। क्या करता है? और तमाशा के प्रवर्तक कौन? आपके बंशीधर भट्ट है। कौन? आपके बंशीधर भट्ट हो जाते हैं आपकी तमाशा कला के कलाकार। और बिल्कुल आपकी कहाँ की तमाशा कला? आपके जयपुर की है ना, जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुलाल बाई और आपकी कृष्णा कुमारी किससे संबंधित किसके लिए प्रसिद्ध? तो आपकी गुलाल बाई और आपकी कौन सी? कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर समांग लोकनाट्य के लिए, नौटंकी, गौरी या फिर आपकी लोकनाट्य के लिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और जो भी पहली बार जुड़े वो क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिल्कुल अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।